निदेशक, डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर कौन हो सकता है? जी, आज का जो लेसन है आज इस पर डिपेंड है, कंपनी का निदेशक कौन हो सकता है, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, कौन सा कानून है, किस नियम के आधार पर, कौन सी धारा के आधार पर एक डायरेक्टर को नियुक्त किया जाता है, कंपनी का डायरेक्टर कब लीगल होता है और कंपनी का डायरेक्टर कब इलीगल अर्थात अवैध हो जाता है। इस सेशन में, इस लेसन में आज हम भली भांति इसको जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि धारा 252 क्या कहती है। अगर हम धारा 200 कंपनी एक्ट की धारा 252 की बात करें तो इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी में निदेशक और डायरेक्टर का होना अनिवार्य है। कंपनी के सदस्य कई हो सकते हैं, किंतु कंपनी के बारंबार का संचालन कुछ लोगों के द्वारा ही होता है या विशेष लोगों के द्वारा होता है, जिसे निदेशक या डायरेक्टर कहा जाता है। निदेशक की योग्यता पर कंपनी की उन्नति निर्भर करती है। पूंजी लगाने वाले बहुत से हो सकते हैं, किंतु जब शारीरिक व मानसिक परिश्रम न किया जाए, कारोबार आगे नहीं बढ़ता, कंपनी वास्तव में कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसका वास्तविक अस्तित्व अधिकारियों पर निर्भर करता है। तो यह सवाल पैदा होता है कि धारा 252 में क्या प्रावधान किया गया है। तो जैसे ही हम धारा 252 की बात करते हैं तो अधिनियम की धारा 252 के अनुसार प्रत्येक कंपनी में निदेशक का होना अनिवार्य है। प्रत्येक लोक कंपनी में निदेशक की संख्या जो होती है न्यूनतम 3 तथा व्यक्तिगत कंपनी में 2 होनी चाहिए। संख्या भी निर्धारित करता है धारा 252। अगर अधिनियम की धारा 252 की हम बात करें तो यह स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि अगर कोई लोक कंपनी है तो उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अगर व्यक्तिगत कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर जरूर होना चाहिए। अगर यह क्राइटेरिया या यह शर्त पूरी नहीं होती है तो फिर उसे डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अधिनियम की धारा 2 सेक्शन 13 के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करें अधिनियम की धारा 213 के अनुसार निदेशक शब्द क्या है, तो निदेशक शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 213 में सेक्शन 13 में निदेशक शब्द को डिफाइन किया गया है कि निदेशक कौन हो सकता है। तो धारा 213 क्या कहता है कि अधिनियम की धारा 213 के अनुसार निदेशक शब्द के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों या पहचाने जाते हों। ठीक है, तो ये आपने देखा। अगर हम बात करें कंपनी की अधिनियम 213 जो निदेशक शब्द को परिभाषित करता है तो उसमें कुछ और भी विशेष तत्व आ जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, धारा 253 क्या कहता है। अधिनियम की धारा, कंपनी अधिनियम की धारा 253 की अगर हम बात करें तो धारा 253 में यह घोषणा की गई, क्या किया गया कि संघ या समूह को निदेशक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी यह धारा 253 यह बाध्य करती है कि कोई भी, आप इसमें समूह में अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि किसी निगम, निकाय, फर्म या संघ या समूह को हम निदेशक के पद पे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। धारा 253 ऐसा कहती है। अब हम बात करेंगे आगे अधिनियम की धारा जो 275 है वो क्या कहती है। अब अधिनियम, कंपनी अधिनियम की धारा जो डायरेक्टर के अंतर्गत आ रहा है, हम आज जो बात कर रहे हैं वह डायरेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो धारा 275 की अगर हम बात करें तो धारा 275 ऐसा प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम 15 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि आप मनचाहा डायरेक्टर 20-25 कंपनियों के हो जाएंगे। यानी न्यूनतम की संख्या भी निर्धारित की गई और अधिकतम की संख्या भी निर्धारित की गई। तो चाहे वह लोक कंपनी हो या व्यक्तिगत कंपनी हो, अधिकतम की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। ओके, अब आगे चलेंगे। अगर इसमें कोई व्यक्ति धारा 275 का उल्लंघन कर दे, यानी वह 15 के बजाय 16 कंपनियों का डायरेक्टर हो गया, 17 कंपनियों का डायरेक्टर हो गया, तो उस समय इस कानून के अनुसार धारा 279 के अनुसार क्या होगा? धारा 275 का उल्लंघन होगा। और जैसे ही आप उल्लंघन करते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, तो आप
तो उस व्यक्ति पर, व्यक्ति विशेष पर और कंपनी पर क्या होता है, 50,000 या अधिक का जुर्माना का दंड लगाया जाता है। तो कंपनी अधिनियम में जो डायरेक्टर की परिभाषा है वह आपकी शुरुआत होती है ये धारा 252 से, और धारा 252 से लेकर के 252 से लेकर 279, इसके बीच में यह बताया गया आपको कि 279 धारा क्या प्रावधान करता है, धारा 275 क्या कहता है, तो धारा 275 अधिकतम संख्या को बताता है। धारा 279 क्या करता है, तो धारा 279 धारा 275 का उल्लंघन करने पर 50,000 या इससे अधिक का जुर्माना या दंड करता है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 200 जो है 279 क्या कहता है, तो इसमें हम कहेंगे कि 275 का उल्लंघन होने पर जुर्माना स्वरूप दंड का प्रावधान है। ठीक है, 275 क्लियर हो गया। 253 की बात आती है, धारा 253 क्या कहेगा, तो धारा 253 के अनुसार ये प्रावधान है कि कोई संघ या समूह निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, ऐसा धारा 253 प्रावधान करता है। धारा 2 सेक्शन 13 की अगर हम बात करें तो निदेशक शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 2 में, और इसमें यह बताया गया है कि निदेशक जो है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि अधिनियम की धारा 213 के अनुसार निदेशक शब्द के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, चाहे वह किसी नाम से भी ज्ञात हो या किसी नाम से पहचाने जाते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो यह भी कहा जा सकता है कि कंपनी की अधिनियम की धारा 213 में निदेशक शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत उन सभी व्यक्ति को शामिल किया गया है जो किसी भी नाम से इस पद पर कार्य करते हैं। अतः वे सभी व्यक्ति जो कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं अथवा उनका संचालन करते हैं वह डायरेक्टर या निदेशक कहलाएंगे। संख्या के बारे में भी निर्धारित किया गया कि ये संख्या जो निर्धारित की गई धारा 252 के अंतर्गत निर्धारित की गई कि धारा 252 के अंतर्गत न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि धारा 252 जो है डायरेक्टर की संख्या निर्धारित करता है। लोक कंपनी के लिए न्यूनतम संख्या जो है 3 रखा गया और व्यक्तिगत कंपनी के लिए इसकी संख्या 2 रखी गई। लेकिन अगर अधिकतम संख्या की हम बात करें तो यह क्या होता है, एक व्यक्ति एक ही समय पर अधिकतम 15 कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे कि धारा 252 क्या प्रावधान करता है और डायरेक्टर के संदर्भ में